राजनीतिक हलचल हुई है, कहीं ना कहीं जो खानपुर से विधायक हैं उमेश कुमार, उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो उन्होंने बसपा की जो सदस्यता ग्रहण की और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये नारे ऐसा क्या हुआ, दोनों विधायक एब्सेंट है, क्या आपने इनविटेशन नहीं दिया था उन्हें? टिकट नहीं, अभी अभी वो नहीं है, और जिसको बहन मायावती टिकट देंगी मैं उसके लिए बहुत बढ़िया। जनता पार्टी का गठन हुआ था, कहीं ना कहीं उमेश कुमार जी ने पूरे प्रदेश में खड़े करने की बात कही थी, लेकिन अब आपने बसपा ज्वाइन कर ली। इसको नींव रखी जा रही है कि 2027 में उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। साथियों, कि हम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के आदेश पर नहीं आए हैं, हम आए हैं सोनिया शर्मा जी के आदेश पर। जो शक्तियाँ जो राजनीति करती है जाति और धर्म के आधार पे, उनको हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो जिस तरीके से हाशिए पर दिखाई दी, कहीं ना कहीं महज 4 सीट जीतने में बहुजन समाज पार्टी जो थी वो कामयाब हुई थी। उत्तर समाज पार्टी के नीले झंडे से लहराने से अब कोई रोक नहीं सकता। लोकसभा के चुनाव में हरिद्वार सीट से जीतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का काम नहीं है साथियों, समीकरण का खेल है। सोनिया शर्मा ही जीतेगी। क्या लगता है इसमें कितना प्रभाव डाल पाएगी? है जी, ये जनता का प्यार है जी, पब्लिक का प्यार है। किस तरीके से देखते हैं हरिद्वार में निशान 2 बार से सांसद है, बात का बड़ा माना जाता है, कैसे देखते हैं? अब उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। इस समय मौजूद हैं रुड़की में और बड़ी खबर इस समय अपडेट है कि जो राजनीतिक हलचल हुई है, कहीं ना कहीं जो खानपुर से विधायक हैं उमेश कुमार, उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो उन्होंने बसपा की जो सदस्यता ग्रहण की और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये नारेबाजी आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है और कहीं ना कहीं जिस बहुजन समाज पार्टी का जो 1984 में जो गठन हुआ, कांशीराम ने इसका गठन किया और जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मायावती, उनका पार्टी का जो हाथ है उन्होंने थाम लिया है। जो उमेश कुमार जो विधायक हैं, तमाम यहाँ पर नेता यहाँ पर जो मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो आज सदस्यता यहाँ पर ग्रहण करी। तस्वीरें आप देखिए। जो बहुत दूर से अलग अलग विधानसभा से भी मेरा साथ देने और मुझे आशीर्वाद देने यहाँ आई है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी महिलाएं हैं जो मेरे साथ पहले दिन से जुड़ी हुई हैं और आज मुझे आशीर्वाद देने इतनी दूर आई हैं, इसलिए इनका विशेष आभार प्रकट करती हूँ। मैं आज बीएसपी के संगठन का हिस्सा बनने जा रही हूँ। बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया और मुझे प्रदेश महासचिव, आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का मैं अच्छे से निर्वहन करूंगी और बसपा के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगी। बाबा साहेब ने जिस समता मूलक समाज की परिकल्पना की थी, उसी आधार पर, उन्हीं के आदर्शों पर इस पार्टी का गठन हुआ। हमें उन आदर्शों पर चलते हुए हर उस व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाना है जो शोषित और वंचित है, जिसके लिए बहन मायावती कई वर्षों से लगातार कार्य कर रही हैं। हरिद्वार में संगठन को मजबूत करने के लिए आज से ही हमारा प्रयास शुरू हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हमारा पहला लक्ष्य है हरिद्वार लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सेक्टर की टीमों को मजबूत करना। सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए मेहनत करनी होगी, जिससे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपनी ताकत दिखा सके। इसीलिए मैं ये कहूंगी कि जो शक्तियाँ जो राजनीति करती है जाति और धर्म के आधार पे, उनको हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसलिए इस बार आदरणीय नेता बहन मायावती जी को मजबूत करने के लिए अपना सांसद चुने
अपनी पार्टी को मजबूत करें और लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जय भीम, जय उत्तराखंड। अब बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे से लहराने से अब कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो लोकसभा हरिद्वार हो, चाहे विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभा नैनीताल हो, चाहे अल्मोड़ा हो। ये बयान अब शुरू हो गई है, इसमें आप लोगों ने जो सहयोग दे रहे हैं और आपके और सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अत्याचार प्रत्येक समाज का आदमी सह रहा है। आज चाहे वो प्लेनवाद के हिसाब से हो, पहाड़वाद के हिसाब से हो, उसमें वो प्लेन और पहाड़ नहीं देख रहे। यहाँ पर 27% आरक्षण प्रत्येक बिरादरी का है, लेकिन यहाँ पर 14% जो दे रहे लोग, उसकी भी लड़ाई लड़ने आएगी जब हम सत्ता में आएंगे। पार्टी में शामिल होने का निर्णय निश्चित रूप से बहन जी के उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिस मिशन मूवमेंट के लिए बहन जी ने अपना समस्त जीवन न्यौछावर करने का काम कर दिया है। हम उत्तराखंड के अंदर 2027 के अंदर अपनी सरकार बनाए, ये आज उसकी नींव रखी जा रही है कि 2027 में उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी साथियों। क्योंकि यहाँ कोई जाति और धर्म का बंधन नहीं है, सभी जात धर्म के लोग मिलकर के एक ही नारा लगा रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमें परिवर्तन की बहार लानी है। लोकसभा के चुनाव में हरिद्वार सीट से जीतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का काम नहीं है साथियों, समीकरण का खेल है और समीकरण बिल्कुल साफ है। दलित और मुस्लिम एक साथ जब चलने का काम करेगा तो फिर अगड़ा और पिछड़ा सब उसके साथ चल करके आगे बढ़ने का काम करेगा साथियों। ये दलित मुस्लिम का फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं कि बराबर नहीं आपके मैं भी हूं, हमारा और आपका रिश्ता कोई नया नहीं है। हर गांव के अंदर हमारे पीढ़ियों के रिश्ते हैं। दलित और मुस्लिम का गठजोड़ जो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करने का काम किया है, उसका नतीजा है कि दलित और मुस्लिम के बाद अगड़ा और पिछड़ा खुद साथ चलने का काम करेगा। इस तरीके से हमने आपको दिखाया कि कैसे उन्होंने जो यहाँ पर इमरान मसूद यहाँ पर मौजूद है, नरेश गौतम यहाँ पर मौजूद है और तमाम यहाँ पर नेता हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो सदस्यता है वो ग्रहण करी है। और पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हजारों समर्थक हैं बसपा के वो यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं और जो इधर जो है पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है। बता दें कि विधायक जो खानपुर है उन्होंने अप्रैल 2022 में जो उत्तराखंड जनता पार्टी का जो गठन किया, उसके बाद ये सोनिया शर्मा जो थी उसकी अध्यक्ष थी, लेकिन उसके बाद एकदम जो टर्निंग पॉइंट आया, कहीं ना कहीं इससे भाजपा को मुश्किलें खड़ी होती कहीं ना कहीं दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को जो पिछड़ा वर्ग और जो मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा पार्टी माना जाता है, बड़ा यहाँ पर चेहरा माना जाता है, कहीं ना कहीं उससे अब ये गठजोड़ जो होगा उससे कहीं ना कहीं भाजपा के जो सांसद हैं यहाँ से रमेश पोखरियाल निशंक जो लगातार 2 बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं अब संकट की स्थिति पैदा होगी। कहीं ना कहीं जो वोट बैंक में सेंध लगाने की बात खुद यहाँ पर जो सोनिया शर्मा थी उन्होंने कही कि सेक्टर स्तर पर जो कार्य किया जाएगा और उन्होंने कहा कि हम अपने जो कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो अब जो उत्तराखंड में जो बहुजन समाज पार्टी है वो यहाँ पर किस तरीके से जो है अपना वर्चस्व कायम रखने में जो है कामयाब होगी, क्योंकि उनके पिछले अगर देखा जाए चुनाव में तो कोई खासा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो जिस तरीके से हाशिए पर दिखाई दी, कहीं ना कहीं महज 4 सीट जीतने में बहुजन समाज पार्टी जो थी वो कामयाब हुई थी। उत्तराखंड में 2 लक्सर और मंगलौर की और उत्तर प्रदेश की 2 सीट पर कामयाब हुई थी। जो पार्टी जो 4 बार से जो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में जो सरकार में थी वो कहीं ना कहीं इस कगार पर आके खड़ी होगी, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो आइए सीधा आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो क्या कहें। यहाँ पर जो बसपा के जो समर्थक आप देख रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से देखते हैं वो इस जो टर्निंग पॉइंट का जा रहा है। क्या नाम है सर? पंडित प्रवीण गौतम। कहाँ के रहने वाले? शेरपुर खेलमऊ। कैसा देखते हैं आप बसपा ज्वाइन कर ली है? ये तो आप भी देख रहे हैं कि कितना भीड़ का क्या नज़ारा है जी। और सूर्यदेव भी प्रसन्न हो गए, काफ़ी धूप थी जी तो छाँव कर दी, तो हालात सब कुछ
पक्ष में हैं। जीत होगी निश्चित सोनिया शर्मा जी की 2024 में लोकसभा जीत के जाएंगे। लेकिन निशंक है यहाँ पर, भाजपा है, एक मजबूत पार्टी आपके सामने है। ये इनका कार्य दिखाएगा, कार्य बतलाएगा कि किस जिसने कार्य ज़्यादा करा वोट मिलेंगे। तो आइए कुछ और लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कैसे देखते हैं कि विधायक उमेश कुमार हैं उत्तराखंड जनता पार्टी से, और अब जो उनकी धर्मपत्नी उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली, और निशंक यहाँ से सांसद है लगातार 2 बार से, कहीं ना कहीं मजबूत इस समय भाजपा जो दिखाई दे रही है 2024 के लिए। कैसे देखते हैं इस मूव को? अजी मजबूत नहीं, बीएसपी मजबूत है अब की बार तो। बीएसपी की जीत होगी पक्का, सोनिया शर्मा ही जीतेगी। क्या लगता है कितना प्रभाव डाल पाएगी है? हाँ जी, ये जनता का प्यार है जी, पब्लिक का प्यार है। तो यहाँ पर आपने सुना कि ढोल आप देख सकते हैं यहाँ पर बज रहे हैं, और तमाम भीड़ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो मौजूद है। आइए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये टर्निंग पॉइंट इसको माना जा रहा है कहीं ना कहीं। उमेश कुमार जो विधायक है कानपुर से, उसके बाद जो उनके धर्मपत्नी उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली है, कैसे देखते हैं? अच्छे तरीके से देख रहे हैं भाई, बीएसपी मजबूत है। और मैं एक बात दोबारा फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के आदेश पर नहीं आए हैं, हम आए हैं सोनिया शर्मा जी के आदेश पर, जो कि उमेश कुमार जी की धर्मपत्नी है, और उन्हीं के आग्रह पर हम यहाँ पर आए हैं। और हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना होते हुए हम सोनिया शर्मा जी के साथ, जो हुए उनके आदेश होगा हम उनका ऑर्डर फॉलो करेंगे, ना कि बहुजन समाज पार्टी का। अच्छा, निशंक यहाँ से 2 बार से सांसद हैं, और भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में देश में भी दिखाई दे रही है, तो कैसे लड़ाई होगी, कैसे फाइट होगी? नौजवान इस देश का भविष्य है। नौजवान ने इस बार ठान लिया है सोनिया शर्मा यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और मजबूत जीत हासिल करेंगे। कंफर्म है लड़ेंगे? अभी तो 100% कन्फर्म है भाई। सदस्यता लिए आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, तो इससे मजबूती का तो अंदाजा लगाया जा सकता है। आने वाले समय में आपका फाइनल कर दिया है पार्टी ने टिकट नहीं, अभी कोई नहीं है, और जिसको बहन मायावती टिकट देंगी मैं उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको? हाँ, जिम्मेदारी दी है ना, और क्या। संगठन में सदस्यता दी है तो जिम्मेदारी ही है ये। लगा मेरे एक जिसका निकलने रखा है, उसके साथ उसकी सदस्यता लेके कितना मजबूत हो पाएगी यहाँ पर? देखिए, मैं पहले भी शोषित वंचित लोगों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए कार्य करती थी, आपको पता होगा मैं सोशल वर्कर हूँ। तो उसी विचारधारा को आगे देखते हुए मुझे लगा ये बड़ा समर्थन मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैंने बीएसपी ज्वाइन किया है। 24 तक मजबूत हो पाएगी? आज ही देखिए आप जरा यहाँ पे कितने लोग आए हैं, ये एक मजबूती दिखाई रही है। जिस तरीके से क्या हुआ, दोनों विधायक एब्सेंट है, क्या आपने इन्विटेशन नहीं दिया था उन्हें? देखिए, ये प्रभारी जी की जिम्मेदारी है, अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है, मैं तो अभी सदस्य हूँ। मैम, उत्तराखंड जनता पार्टी का गठन हुआ था, कहीं ना कहीं उमेश कुमार जी ने पूरे प्रदेश में खड़े करने की बात कही थी, लेकिन अब आपने बसपा ज्वाइन कर ली, इसको कैसा तरीके से देखते हैं आप? मैंने अभी बताया ना, एक बड़ा संगठन जिसकी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, उसी को मैंने ज्वाइन किया हैं। और सोनिया शर्मा जी ने जो ज्वाइनिंग करी है बसपा जो पार्टी है, तो आने वाले चुनाव में क्या उम्मीदवार घोषित होंगे? देखिए, ये निर्णय बहन जी का है, ये निर्णय बहन जी का है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें समझने वाली होती है, समझ लीजिए आप जो समझना है आपको। किस तरीके से देखते हैं हरिद्वार में निशंक 2 बार से सांसद है, भाजपा का बड़ा माना जाता है, कैसे देखते हैं? अब जो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तैयारी है लोकसभा में, आप देखना हरिद्वार सीट बहुजन समाज पार्टी खाते में होगी। किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव में कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, तो आगे लोकसभा चुनाव में आप बताइए, विधानसभा में कैसे रिजल्ट नहीं आया? 2 एमएलए जीत कर आए, 4 एमएलए हमारे सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर है, जहां 0 थी वहां शुरू हो गई बीएसपी। परवार जी, बीएसपी जो है संगठन अगर कहीं चुनाव में तो नजर आता है, उसके बाद कहीं नजर नहीं आता है, इसकी क्या वजह? बहुजन समाज पार्टी दिखा के काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता अपनी काम करने की क्षमता को दूसरे के सामने नहीं रखता। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हमेशा काम करता ही रहता है। लोकसभा चुनाव में किसे पैक्ट किया जाएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता हम सबकी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया कि अब हम राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे, हम सामाजिक गठबंधन करेंगे, सर समाज में भाईचारा बनाएंगे और सर समाज के बीच में लोकसभा जिताने का काम करेंगे। आपकी पार्टी के 2 विधायक है, दोनों ही नाराज है संगठन से, ऐसा नहीं बन पा रहा है। कौन कह रहा नहीं है? आप बताइए। विधायक जी जब मैं मीटिंग करने मौजूदगी भी, यहाँ ये विधानसभा का प्रोग्राम था, अगर यहाँ जिले का मंडल का होता तब तो सारे विधायक वो अपनी विधानसभा में कार्यक्रम कराएंगे, ऐसा मत सोचो। मैडम के आने से पार्टी मजबूत होगी, बहुत मजबूत होगी, मुझे उम्मीद है ये इतनी मजबूत होगी,
सर समाज में संदेश जाएगा। जो लोगों को भाजपा और कांग्रेस बांट के सियासत करती थी, ये लोग हिंदू और मुसलमान जातियों को बांट के सियासत करते हैं और बहुजन समाज पार्टी जोड़ के सियासत करती है, भाईचारा बना के सियासत करती है। बहुजन समाज पार्टी का यही संदेश है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी संदेश है कि सर समाज में भाईचारा बन के हम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर सरकार चलाएं। ठीक। तो कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। पीछे आप देख सकते हैं कि मंच खाली हो चुका है और आपने सुना किस तरीके से सोनिया शर्मा ने बताया हरी टीवी से बातचीत में कि उन्होंने इसकी विचारधारा को देखते हुए जो बसपा का समर्थन किया है, बसपा का दामन थामा है। और तमाम लोगों से जिन्होंने बात करी, हमने चाहे इमरान मसूद हो नेता इनके, चाहे हमने कार्यकर्ताओं से बात करी, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो बसपा है वो हरिद्वार सीट जीतने में कामयाब होगी और एक तरफा ही जीत होगी। उन्होंने कहा इमरान मसूद ने कि भाजपा की जो यहाँ पर जमानत जब्त हो जाएगी। तो खास कवरेज के लिए हम यहाँ पर जुड़े हुए थे रुड़की से, क्योंकि आज यहाँ बड़ा कहीं ना कहीं एक मूव था राजनीति में अगर लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो। और अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने कामयाब यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो यूपी के बाद उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो इसका एंट्री हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में जो चुनावी इनका सफ़र रहा वो कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे का रहा है। कहीं उसके बाद अब देखना ये होगा कि कितना यहाँ से उभर कर बहुजन समाज पार्टी जो है वो अब उत्तराखंड में अपना दमखम दिखा पाएगी। तो खास कवरेज के लिए रुड़की से हम यहाँ पर मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।